अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि ASCII का मतलब क्या है, यूनिकोड क्या है, UTF-8, UTF-16, UTF-32, ये सारे इनकोडिंग रिलेटेड स्टफ्स हैं। अगर आप जब ये कैरेक्टर के रिलेटेड कोई भी कैरेक्टर अगर आप डिक्लेयर करोगे तो ये थोड़े कॉमन टर्म्स है जो यूज़ होते हैं। इसलिए इसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट इज़ ASCII, व्हाट इज़ यूनिकोड। व्हाट इज ASCII? ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज? कोई भी इंफॉर्मेशन में क्या होता है, या फिर लेटर्स होते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, या फिर कैरेक्टर्स, सिंबल्स, है ना, ये सारे क्या है? इन्फॉर्मेशन है, डेटा है। तो इस डेटा को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो जो भी दूसरी कंट्री में है तो उन्हें भी पता चलना है कि तो आप किसके लिए रेफर कर रहे हो। एंड ऑल्सो अगर आप ए टाइप कर रहे हो आपके कीबोर्ड में तो कंप्यूटर को पता चलना कि आप ए टाइप कर रहे हो, तो देर इज वन नंबर एसोसिएटेड विद अ वेरिएबल। ए की ASCII की वैल्यू कितनी है? 65। तो अगर आप ए लिख रहे हो तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा? 65 विल गेट कन्वर्टेड एज बाइनरी बिट्स, 0 एंड 1s में कन्वर्ट होके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। तो हर एक कैरेक्टर के लिए एक एक नंबर एसोसिएटेड है, वो क्या है? ASCII क्यों क्यों एसोसिएटेड है? बिकॉज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए। ओके, हम लोगों ने देखा था कि कैरेक्टर कितने बिट्स की होती है? 8 बिट्स की, करेक्ट। बट ASCII सेट में हम लोग सिर्फ 7 बिट्स यूज़ करते हैं, सिर्फ 7 बिट यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज ये जो भी लास्ट बिट है ना, ये दिस इज ट्रीटेड एज अ पैरिटी बिट। इसको पैरिटी बिट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। व्हाट इज़ अ पैरिटी बिट? ये कुछ कंट्रोलिंग, एरर कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होती है। अज्यूम कर लो अगर ये 1 है, इसका मतलब ये को जब आप डेटा इंटरचेंज कर रहे थे तो आपका डेटा करप्ट नहीं हुआ है। अगर ये 0 होगा तो उसका मतलब क्या है? इसके बाद जो भी डेटा यहाँ पर है सारा करप्ट हो गया है। तो ये एरर हैंडलिंग बिट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट बिट को यूज़ नहीं करता। बचे कितने बिट्स? 27 बिट्स, राइट। तो टू कितने कैरेक्टर्स हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं? 2 to the power 7, दैट इज 0 to व्हाट इज 2 to the power 7? 128। इसीलिए हम लोग ज़ीरो, इफ़ इंक्लूडिंग ज़ीरो, तो कितने कैरेक्टर्स होंगे यहाँ पर? 127। 2 to the power 7 इज हाउ मच? 128। लेकिन हम लोग 0 से लेके 127 तक असाइन करते हैं नंबर्स, तो इट इज़ 0 से लेके 127 तक। ओवरऑल कितने नंबर्स हो गए? 128 हो जाएंगे। सो दिस इज ASCII। ये सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैंडल करता है ASCII, कोई दूसरी लैंग्वेज के वेरिएबल्स हैंडल नहीं करता, करेक्ट। इंग्लिश के कैपिटल A to Z एंड स्मॉल A to Z एंड दूसरे सारे कैरेक्टर्स, डॉलर, ब्रैकेट्स, सब कुछ ये हैंडल करता है, लेकिन कोई भी दूसरी लैंग्वेज का ये हैंडल नहीं करता है। ओके, सो इट यूजेस 7 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। टोटल कितने कैरेक्टर्स? 128 कैरेक्टर्स एंड 8 बिट। ओवरऑल 8 बिट है, सो 8th बिट जो भी है इट इज़ यूज्ड एज अ पैरिटी बिट। किसके लिए? एरर हैंडलिंग के लिए। ASCII was designed only in English language. Why? Because तब हेड जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का था वो यूएस से था एंड वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश थी। तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ओवरऑल इंटरनेशनली कम्युनिकेट हो, इस बेस्ड ऑन दैट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन किया गया था, दूसरे कोई भी लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। इसीलिए सिर्फ हम लोग 7 बिट तक यूज़ कर रहे थे। लेकिन थोड़े लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड यूजिंग दिस 8th बिट। ये 8th बिट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज में हम लोग ई कैसे लिखते हैं? ऐसे ना। सो लैटिन में इट विल बी लाइक दिस। हम लोग मोबाइल में भी देखा होगा कि थोड़े वेरिएबल्स ऐसे होते हैं, यहाँ पर ऊपर है ऐसे आके। सो ये लैटिन लैंग्वेज है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या यूज़ किया, ये 8th बिट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिसको एक्सटेंडेड ASCII बोलते हैं या फिर 8th बिट ASCII करके बोलते हैं। तो पैरिटी बिट को हटा के एक्सटेंडेड बिट यूज़ कर दिया। अब ओवरऑल कितने कैरेक्टर्स हो गए? 256। वाई 256? बिकॉज इट इज़ 2 to the power 8। ओके, सो ये 256 कैरेक्टर हो गए। लेकिन अभी बहुत सारी लैंग्वेजेस है ना इंटरनेशनली, वी हैव ग्रीक, रशियन, बहुत सारे चाइनीज़, बहुत सारे लैंग्वेजेस है जो हैंडल नहीं हुए थे। दिस इज़ द रीज़न। इसीलिए हम, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, राइट। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैंडल नहीं हुए थे, इसीलिए वी हैव यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? ये ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा कैरेक्टर सेट है। सो ऑलमोस्ट बहुत सारी लैंग्वेजेस को कवर करने की कोशिश करता है। वो क्या है? यूनिकोड। सो इट इज़ यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड। यूनिवर्सल, ना ही नॉट ओनली इंग्लिश,
बल्कि सारे लैंग्वेजेस को कवर करने की कोशिश करता है क्या, यूनिकोड। इट टेक्स 1 to 4 बाइट्स, 1 to 4 बाइट्स मतलब 2 to the power 1 बाइट कितना है 8, 2 बाइट्स कितना 2 to the power 16। what is one byte? One byte is 8 bits, right? One byte is equal to 8 bits। तो 8 बिट्स मतलब 2 to the power 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स यूज़ करता है। 2 बाइट्स मतलब 8 2 16, 16 बिट्स, या फिर 8 3 24 बिट्स, या फिर 32 बिट्स। सो इट यूजेस वेरियस काइंड ऑफ बिट्स। अगर आपको सिर्फ 8 बिट्स में सारे कैरेक्टर्स कवर हो रहे हैं तब 2 to the power 8 यूज़ कर लो। सो बेस्ड ऑन द यूजेज कितने बिट्स हैं वो डिसाइड करता है। सो एज ऑफ नाउ इट कवर्स ऑलमोस्ट 1,44,697 कैरेक्टर्स। इतने कैरेक्टर्स ये कवर करता है। इट्स नॉट लाइक हर एक लैंग्वेजेस के सारे कैरेक्टर्स कवर्ड है, लाइक बेसिक कैरेक्टर्स जो भी यूज़ होते हैं, तो उतने कैरेक्टर्स अभी अभी तक के लिए कवर्ड है, एंड बहुत सारे अभी भी बचे हैं। करेक्ट, बहुत सारे अभी भी बचे हैं जो भी कवर कर सकते हैं, रिजर्व्ड है। नाउ अगर आपको आपके कंप्यूटर में अगर आपको यूज़ करना है यूनिकोड, तब आप क्या करोगे, मैं ये लास्ट में दिखाऊंगी कि आपके कैसे यूज़ करना है। बट बिफोर दैट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। आपने ASCII समझ लिया। ASCII सिर्फ इंग्लिश, एक कैरेक्टर को एक नंबर में रिप्रेजेंट करना है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, ASCII को यूज़ करते हैं। ओके, व्हाट इज़ यूनिकोड? ASCII सिर्फ इंग्लिश के लैंग्वेज के लिए यूज़ होता था, तो जब हमें बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस को कवर करना था, तो हम लोगों ने क्या किया, यूनिकोड का इस्तेमाल करना शुरू किया। सो व्हाट इज़ UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32? जो भी हमारी यूनिकोड का नंबर है ना, इट इज़ एन abstract representation of the text. What do you mean by that? So we don't have any meaning for this number, this letter, right? And बहुत सारे चाइनीज लेटर्स है जो मीनिंग नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक कैरेक्टर को एक नंबर में मैप करते हैं। इसका कुछ नंबर होगा, कुछ होगा, तो इस नंबर को मैप करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। एनकोडिंग ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये लेटर आप कोई भी डिवाइस में व्यू कर लो, ये नंबर कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट, बेस्ड ऑन दिस नंबर आपको एग्जैक्ट कैरेक्टर आपको दिखने मिलेगा। लेट इट बी एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो, आपको एग्जैक्ट यही कैरेक्टर मिलेगा, बिकॉज हम लोग एक कैरेक्टर को मैप कर रहे हैं एक नंबर से। सो यूनिकोड इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट, इसीलिए हम लोग वी डू यूनिकोड एनकोडिंग। हम लोग यूनिकोड एनकोडिंग करते हैं ताकि हमें सारा टेक्स्ट हर एक डिवाइस में सारी इंफॉर्मेशन सेम मिले। ओके, सो व्हाट इज UTF-18, UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32? ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट है। टेक्स्ट फॉर्मेट 8 मतलब यहाँ पर से हम लोग 8 बिट यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखा था ना, इट मैक्सिमम यूजेस 1 to 4 बाइट्स तक। यहाँ पर 16 मतलब 2 to the power 16 इतने बिट्स यूज़ कर रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए एक कैरेक्टर। एंड यहाँ पर 32 मतलब 2 to the power 32 यूज़ करता है। सो मैक्सिमम 4 बाइट्स यू आर यूजिंग। तो ये एनकोडिंग टेक्निक है, जैसे कैरेक्टर को एक नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए। सो UTF एनकोडिंग, UTF-8, 16 एंड 32 भी हमें पता है, यूनिकोड भी पता है, एंड ऑल्सो ASCII, व्हाट डू मीन बाय ASCII भी पता है। अभी हम लोग देखेंगे, अगर आपको यूनिकोड लिखना है अपने सिस्टम में, ये वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर रही हूँ मैं। ओके, सो 0024 ये नंबर किसका है, डॉलर सिंबल का है। ठीक है, ये नंबर डॉलर सिंबल का है। तो मैं अगर इस ये प्रेस करने के लिखने के बाद मैं सिर्फ ऑल्ट और एक्स प्रेस कर रही हूँ, सी डायरेक्टली डॉलर आ गया। तो हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए एक नंबर एसोसिएटेड है। आप कुछ भी डालो, मैं कुछ भी डाल रही हूँ ऐसे, फिर प्रेस करूँगी आल्ट एक्स, सी कुछ लैंग्वेज में। ठीक है, तो हर एक नंबर के लिए एक कैरेक्टर, एक चीज़ रिप्रेजेंटेड है। आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। मैं कोई और नंबर टाइप करूँगी, ऑल्ट और एक्स सीयर, यहाँ पर आ गया ऐसे। करेक्ट, 0028 प्रेस करूँगी, ऑल्ट एक्स सीयर, ए फ्लावर ये ब्रैकेट के लिए। एंड कोई और नंबर आप प्रेस करो। ओवरऑल कितने कैरेक्टर्स हैं अभी हम लोगों ने देखा था, सी दिस इज सम मोर कैरेक्टर। हम लोगों ने देखा था ना 1,44,000 कुछ 600 एंड कुछ है ना। तो आप ये आपको सेट गूगल पे मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो हर एक कैरेक्टर आप उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम लोग ASCII की वैल्यू यूनिकोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली, राइट। वहाँ पर 2 to the power 7 था, एंड ये 2 to the power
इसके अंदर आता है, इसका साइज स्टार्टिंग है कितना है 8 बिट्स, सो इट विल गेट इंक्लूडेड, तो ये वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।